बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वाकई एक नहीं दो पाकिस्तान PTM 2 ने बना दी हैं। सुबह मैं ये खबर पढ़ता हूँ, कैमरामैन साहब इधर आए, कि एक भाई दूसरे भाई को इस वजह से मार देता है कि बिजली का बिल गुजरावाला में ज़्यादा आया है। ये बिल्कुल जेन्युइन खबर है। और मनारे पाकिस्तान में कल जश्न होगा। वो अमरीशपुरी का एक डायलॉग था ना, जश्न हो, जश्न हो, जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। ये चेक करें, तारीख 25 जुलाई रात 10 बजे, मुकाम मनारे पाकिस्तान। इसकी स्पीड तो हर एक को पता है। मंजानी फैसल मीर साहब साहिर अली बग्गा को बुला रहे हैं कि जरदारी साहब की हैप्पी बर्थडे है। जरदारी साहब पैदा हुए हैं, बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने जरदारी साहब को इस कौम पे, मैं कहता हूँ, तोहफा दिया, अनमोल तोहफा दिया। और वो देखें साथ कोई निमरा, कैमरामैन इधर आ जरा आज, ये खुदा की कसम दिल फट रहा है कि इधर IPPs का स्यापा पड़ा हुआ है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, नफसियाती मरीज बन रहे हैं, हुकूमत मान रही है कि हम फेल हो गए डिलीवर करने में, और ये जश्न मनाया जा रहा है। जश्न, जश्न हो, जश्न हो, जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। ओ भाई किस चीज का जश्न? और थोड़ी सी तो मोरल स्पिरिट दिखा दो। निमरा कोई गाना ली है, मैंने नहीं पता, आई डोंट नो। मैं रब्बे काबा को गवाह बना के कहता हूँ, मैं दोनों का कभी गाना नहीं सुना। मैं रब्बे काबा को गवाह बना के बात कह रहा हूँ। इनके नाम जरूर पढ़े हैं, क्योंकि मेरा पास इतना फजूल टाइम नहीं है। ये तो हो गया, लेकिन एक ये भी आप ये बैनर देखें, महंगी बिजली और भारी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी इस्लामाबाद 26 जुलाई को एहतजाज करने जा रही है। अब ये अवाम पे डिपेंड करता है। मेरा जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने बाखुदा जिंदगी में कभी इस जमात को वोट नहीं दिया, लेकिन एटलीस्ट इसमें इतनी मॉरल स्पिरिट और करिश तो है ना कि मेरे और आपके लिए आवाज़ उठा रही है कि अवाम 25 की रात या जश्न मनाएंगे या 26 को इस जगह जाएंगे। इट्स अप टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे लाहौरियों पे डिपेंड करता है, मेरी पाकिस्तान की अवाम पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ खड़े हैं। फैसला आपने करना है। लेकिन ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि एक जगह साहिर अली बग्गा, निमरा, वो देखें सामने, उसका जश्न मनाया जा रहा है। एक जगह आम आदमी महंगाई के हाथों मर गया है, नफसियाती मरीज बन गया है, और एक जगह ये सूरत हाल है। इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। फैसला आपने कर, ये मनारे पाकिस्तान, कैमरामैन साहब दिखाएं, 23 मार्च 1940 को यहाँ करारदाद मंजूर होती है। किस चीज़ की? कि हम एक ऐसी रियासत बनाएंगे जहां मुसलमान अपने कल्चर, अपनी सोच, अपने मज़हब, अपनी रवायात के मुताबिक हिंदू की डोमिनेशन से अलहदगी इख्तियार करके, उनके गलबे, उनके तसल्लुत से अलहदा होकर हम एक रियासत बनाने जा रहे हैं। उधर है नचन गान वाले होंगे, मुल्क के हालात क्या हैं, गजा के हालात क्या हैं, IPPs का अजाब है, आम आदमी मर गया, कारोबार तबाह है। मेरी बात सुने, ये पैसे स्टेट के हैं, ये इनके अपने पर्सनल हैं। अगर इनके पर्सनल हैं, क्या एक लीडर को ये ज़ेब देता है मुल्क जिस हालत में हो? खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताएं कि वो जश्न मनाए, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं। उधर नून लीग अपने जश्न मनाती है, पीपल्स पार्टी अपने जश्न मनाती है, अवाम बढ़ गई है, अवाम के साथ ज्यादती है। जिस मुल्क के अवाम बालियां बेचें, कपड़े बेचें, मोबाइल बेचें, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचें, बेटियों का जहेज बेचें, बिजली के बिलों की अदायगी के लिए, पेट्रोल के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, घर में बाप खुदा की कसम ऊपर चढ़ा होता है, नीचे नहीं उतरता। जब नीचे ग्रोसरी वाला ऐसे करके दरवाजा खटखटाता है, नहीं उतरा जाता नीचे कि भाई तू 40,000 रुपया देना, तू 32,000 रुपया देना, तू दाला चीनी आटा की लेके गए हैं। तो सामने जवान थी बैठी होंगी, सर ते चांदी आई होंगी है, नहीं होंगी गल, ज्यादती है। एक बुजुर्ग यहाँ से रुक के गुजरे, उन्होंने कहा बेटा इस पे प्रोग्राम करना है तो एक गाना भी कोट कर ले, साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल ने रात जगा है। अगर ये गाना मैं गलत गाया तो माजरत चाह रहा हूँ। ये 25 जुलाई को इधर जश्न होगा, मनारे पाकिस्तान के नीचे जश्न होगा इस बात पे कि कौम जो है वो बर्बाद हो चुकी है माशी तौर पे। ये देखो यार कौम की हालत, वो थले विखा यार कैमरामैन, और लोग बाहर बैठे हुए ने, ए कौम की हालत है, सारे बेरोजगार बैठे ने, वो वेखो, और मावा भैन ते वो वेखो की कर रही है कौम।
ਤੇ ਇੱਥੇ सामने जश्न होएगा। जश्न किस चीज़ का यार? देखें बात ये है, मैं कहता हूँ जरदारी साहब को अल्लाह 100 साल ज़िंदगी दे। किसी के वालिद हैं, एक सियासी जमात को लीड कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मौका है कि लीडर इस तरह के काम करे? निमड़ा महर में इत्थे नचन गाने वाले इकट्ठे करे इन हालात में? यार मेरा सिर्फ ये सवाल है, यहाँ लाइट्स लगेंगी, यहाँ पर सिक्योरिटी की अरेंजमेंट होगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं रियासत का भी तो पैसा लगेगा ना। मैं आज गुजरांवाले की उस वालदा के मुतालिक सुबह सोच रहा था, अगर वो अपने दूसरे बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है तो वो दोनों बेटों से गई। आम आदमी तो नफसियाती मरीज बन गया है। रियासत की तरजीहात में मैं और आप नहीं है। ऐसी ऐसी IPPs आ चुकी हैं, गोहर एजाज कह रहा है, जिन्हें हर महीने 1,000 करोड़ रुपया दिया गया है। ये साहिर अली बग्गा इसकी, या ये निमरा मोहरा या निमरा महर, मैं नहीं जानता, लेकिन यार ये क्या मुफ्त आएंगे यहाँ पर? लीडरशिप कहते हैं, जैसी आवाम के हालात तो लीडरशिप वैसे बिहेव करते हैं, ये होती है लीडरशिप। PDM का जो ये टोला है, चाहे पीपल्स पार्टी इसमें शामिल है नहीं शामिल, खुदा की कसम मेरे आपके कंसर्न्स, मेरी आपकी प्रॉब्लम्स, मेरे आपके मसाइल से ने कोई गर्ज नहीं है। ये शो करती है। इनका निशान था रोटी, कपड़ा और मकान, ते अज इन्हां दा मंशूर हो गया जे जरदारी साहब दी बर्थडे च साहिर अली बग्गा, निमरा ते फैसल मीर लोकां नूं रोटी देणगे। ये इंतहाई बेहिसी है। और मैं आज मेरा ये बिलीव है, कोई मुझसे एग्री करे या डिसएग्री करे, अगर मोहतरमा हयात होती, जो मैं उनके बारे में समझो जितना मैंने पढ़ा है, आप यकीन करें अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपनी सालगिरह तो दूर की बात, उन्होंने अपने वालिद की सालगिरह नहीं मनानी थी, क्योंकि इस वक्त मुल्क इस हालात में नहीं है। तो उस दौर में अगर आप बर्थडे मनाएंगे मनारे पाकिस्तान की छाया तले, जो इस निज़ाम की नफ़ी के लिए यहाँ पे करारदाद मंजूर हुई थी 23 मार्च 1940 को, तो समझे कि हमारे अमालों में ऐसे नकाइस हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। और ये जो बैनर्स लगे ना व्यूअर्स, ये वो आज़ादी चौक से लेकर ना, ये मेरा ख्याल है स्टेशन तक लगे हैं। ये मैं इसलिए यहाँ दिखा रहा हूँ कि आगे लगे हुए हैं। इन पे क्या खर्चा आ रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, लेकिन एक लीडर अगर होता ना, ये पैसे रियासत पे सर्व करता, आम आदमी पे सर्व करता, उसे लीडरशिप कहते हैं। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, आम आदमी अपने अजीज़ो अकारब की बर्थडे नहीं मना सकता। तोहफा तो दूर की बात, वो केक लाने जो जिन्हों कहते हैं ना, केक ले आन जोगा नहीं रहा, केक आम बेकरी दा ते इत्थे हुक्मराना दी तरजीहात तुसी वेखो। ये दिस इज द डिफरेंस। यह तस्वीर जिस तरह हुकूमत पुट्ठी हुई पई है ना, यह तस्वीर भी इस तरह पुट्ठी हुई पई है। ये निशानियां हैं कल वालों के लिए। अगर आप इस तस्वीर को देखें ना, इस तरह हमारा निज़ाम पुट्ठा हो गया, उल्टा हो गया। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हमें शऊर अता करे, हमें खौफ खुदा अता करे, हमें ऐसी लीडरशिप अता करे जिसके हाथ अवाम की नफ्स पे हो। अगले प्रोग्राम तक ले अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।